गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप राठी है। मैं आपकी क्लास को फिर से कंटिन्यू करता हूँ। एक्सेल हमारी क्लासेस में चल रहा है। एक्सेल में हम फॉर्मूले चल रहे हैं जिसमें वी लुकअप, पैच लुकअप, सम, काउंट, ये सारे फॉर्मूले हम कर चुके हैं। अब जो नया फॉर्मूला आता है हमारा स्टार्ट होता है फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंस का रिलेटेड जो फॉर्मूला यूज होता है, सबसे पहले हम यूज करते हैं पीएमटी। पीएमटी एक फॉर्मूला होता है जो फाइनेंस के लिए यूज होता है, ईएमआई निकालने के लिए होता है। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं पहले। जैसा आपने कोई चीज फाइनेंस कराई, फाइनेंस जैसे कि कोई बाइक करा ली, कोई आपने फ्लैट फाइनेंस पे करा लिया, तो इसी तो पेमेंट आपको डाउन पेमेंट करानी होती है। उसके बाद जो आपका बैलेंस बचा उसको आप पर मंथ ईएमआई में डिवाइड कर सकते हो। तो वो फॉर्मूला कैसे काम करता है उसी के बारे में आज हमारी क्लास है, ईएमआई वाली, पीएमटी। तो इस फॉर्मूले को कैसे कैसे काम करते हैं वो मैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है तो इस पे सिंपल है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ आज के जैसे जो डाउन पेमेंट दे चुका हूं मैं, उसके बाद मुझे कितने को फाइनेंस कराना है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, पीवी। तो पीवी मैंने कितना रख लिया, मान लो आपने कोई 1 लाख की कोई बाइक आप फाइनेंस करा रहे हो जिसमें से 20,000 आप दे चुके हो। अब आपके बचे हैं 80,000। 80,000 को आप फाइनेंस करा तो आपने लिखा 80,000, मान के चलते ये होगी हमारी, या आपने किसी से पैसे लिए हैं कितने, 80,000। अब क्वेश्चन होता है आप किसी से पैसे लोगे तो वो एक आपसे टाइम तो कंफर्म करेगा कि भाई ये जो 80,000 आपने लिए हैं, या बैंक तो आपसे पूछा जाता है कि कितने सालों में आप इस पैसों को पूरा कर दोगे। तो आपने कहा उसके लिए टाइम रख दिया हमने, मान के चलते हैं, मान लेते हैं 3 ईयर। आपने उनको टाइम दिया है कि 3 साल में आपके पैसे पूरे मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन होता है 3 ईयर के लिए कोई आपको पैसे देता है या फाइनेंस कराता है तो उस पर वो कोई ना कोई तो इंटरेस्ट रेट लगाएगा। तो इंटरेस्ट रेट के लिए हमने तीसरे कॉलम में ऑप्शन लिख दिया रेट। तो रेट कितने का लगा लेते हैं, नॉर्मली कुछ भी लगा लेते हैं, नॉर्मल हम 12% पर ईयर के हिसाब से ये हमने इंटरेस्ट लगा दिया। आगे समझ में देखो, 3 ऑप्शन लिए मैंने, प्रेजेंट वैल्यू जितनी अमाउंट है, सेकंड टाइम ड्यूरेशन कितना टाइम लिया आपने, और प्लस कितने परसेंटेज का आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो वो सारा आपने तीनों वैल्यू एंटर कर ली। अब क्वेश्चन होता है कि मुझे पर मंथ की ईएमआई निकालनी है, तो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। फॉर्मूला लगाने का तरीका सबसे पहले इक्वल पीएमटी, पीएमटी, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद आपका ऑप्शन आ रहा रेट। अब रेट कितना दिया, तो रेट आपने दिया 12%। अब क्वेश्चन होता है जो हमारी ईएमआई जाएगी वो किसके हिसाब से जाएगी, ईयर के हिसाब से जाएगी या मंथली के हिसाब से। अब आप कह रहे हो मंथली मुझे ईएमआई देनी है, तो ये तो इंटरेस्ट रेट तो 1 साल का है ना, 12% पर ईयर, तो मुझे तो पर मंथ का निकालना है। तो पर मंथ में निकालने के लिए 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 12%। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 महीने। तो ये भी तो बोल सकते हो 12 महीने का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 12%। तो 1 महीने का कितना हो गया, 1 महीने का सिंपल सा बात है कि उसमें से डिवाइड कर देंगे 12 का। तो मैंने क्या करा, डिवाइड 12। तो ये कितने का परसेंटेज का रेट हो गया, 1 महीने का हो गया आपका 12/12, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं तो मैंने 12 का भाग कर दिया, कॉमा। उसके बाद कह रहा है नेपियर, नेपियर का मतलब है टाइम। तो टाइम आपने कितना लिया, 3 साल। तो 3 साल में ईएमआई कितनी हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे किया जाए 1 साल में कितनी ईएमआई होगी, 1 साल में महीने कितने होते हैं, 12, तो 12 ईएमआई। और 3 साल में कितने हो गया, तो 12 12 12 36 और 12 36 12 सॉरी 12 24 36। तो 36 के लिए, या आप डायरेक्ट आपने क्या करा, क्रॉस और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपने 12 की, सॉरी 12 की, कॉमा। उसके बाद आता है आपसे पूछ रहा आपकी कितने की फाइनेंस करा रहे हैं। तो फाइनेंस तो प्रेजेंट वैल्यू तो आपकी 80,000 है। तो 80,000 के लिए आप क्या करोगे, माइनस, और जितनी भी आपकी पेमेंट है वो डाल के एंटर मार दोगे, आपका रिजल्ट आपके सामने जैसे ये रिजल्ट आ गया। अब इतनी आपकी टोटल ईएमआई निकल आई। अब क्वेश्चन होता है, आपसे क्वेश्चन किया कि ठीक है ये ईएमआई तो आपकी निकल गई, लेकिन इसमें डॉलर, तो डॉलर इस वजह से आता है क्योंकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो इंग्लिश यूएस की हो रही है, और यूएस में डॉलर है। तो डॉलर की जगह आप, अब मेरे में तो इंडिया की करेंसी नहीं है तो मैं नॉर्मली जनरल में चेंज कर देता हूँ। ये राउंडिंग फिगर आ रहा है, राउंडिंग फिगर को मैंने आपको बताया था होम के ऑप्शनों में कि यहाँ से राउंडिंग फिगर खत्म कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है आपका 12% के हिसाब से, ये आई 2657।
लेकिन ये किसकी आई मुझे, पर मंथ की। अब फॉर्मूला थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, हम पूछ रहे हैं हमें ना मंथली ईएमआई नहीं देनी, मुझे ना हाफ ईयरली देनी है। मेरी जो किस्त जाती है हर 6 महीने में जाती है। अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, जब तो आपका मंथली ईएमआई हो रही है, अब आपकी 6 महीने की हो रही है। तो 6 महीने में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ये ईएमआई अब फॉर्मूला में लगाता हूं आपके सामने, इक्वल पीएमटी ब्रैकेट, सबसे पहले रेट, तो रेट कितना 12%, लेकिन कितने टाइम के लिए 12%, 1 साल के लिए। तो 1 साल का जो अब हमें निकालनी 6 महीने की, तो 1 साल का आधा हो जाएगा 6 महीने। तो यदि ये 12% 1 साल के लिए मतलब 12 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा, इसमें डिवाइड कर दूंगा मैं 2 का, क्योंकि आधा ही तो होगा, कॉमा उसके बाद आता है टाइम। तो टाइम कितना दे रखा, 3 साल। तो 3 साल में किस्तें कितने बनेंगी, 1 साल में कितनी बार किस्त जाएंगी, जब 6 महीने में 1 किस्त जा रही है तो साल में जाएंगी 2 किस्त। तो 3 साल में कितनी होगी, 2 4 6। तो या तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं या डायरेक्ट में इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1 साल में कितनी बार दे रहे हो, 2 बार, कॉमा उसके बाद जो पेमेंट है उसको क्या करा मैंने, माइनस पीवी। और जैसे ही मैंने एंटर मारा ये निकल के आ गया आपका 6 महीने के हिसाब से। इसी तरीके से आप फॉर्मूला चेंज कर सकते हो, आप क्वार्टरली निकाल सकते हो कि मुझे 3 थी। क्वार्टरली निकालने के लिए आपको क्या चेंज करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ आपको जहां आप 2 लगा रहे वहां पे 4 कर दोगे, क्योंकि 1 साल में कितनी बार किस्त जाएंगी, क्वार्टरली होती है 3 महीने की, तो 3 3 3 3, 1 साल में 4 बार किस्त। तो आप क्या करोगे, जहां पे आपने 2 करा है वहां पे 4 का तो डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 12% भी 1 साल का, तो 3 महीने का हो जाएगा, 4 का डिवाइड कर दोगे, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, जो 2 दे रखा उसकी जगह 4 हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल में 4 बार किस्त जा रही है। तो 3 साल में कितनी होगी, 4 3 12 है, और रिजल्ट आपका क्वार्टरली आ जाएगा। तो कितना सिंपल तरीका। और यदि आपसे कोई ईयरली पूछने लगे तो ईयरली के लिए सिंपल फॉर्मूला आप यूज करोगे, पीएमटी ब्रैकेट, सबसे पहला रेट, तो रेट तो ईयरली दे रहा है, 1 साल का तो है ही ऑलरेडी, मुझे 1 साल की ईएमआई निकालनी है, तो ईयरली सिंपल ले लिया। उसके बाद आता है नेपियर, नेपियर का मतलब टाइम ड्यूरेशन कितना, 3 साल, तो साल तीनों निकालनी है, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं करनी, कॉमा पेमेंट जो करनी है माइनस आपकी टोटल, और जैसे ब्रैकेट बंद करके एंटर मारते हो रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। तो ये फॉर्मूला है आपका पीएमटी। पीएमटी के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, पीएमटी सबसे पहले आपने रेट कॉमा टाइम कॉमा माइनस करते हैं आपकी जो भी आपकी पेमेंट फाइनेंस होता है, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं इसके लिए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।